मूवी की शुरुआत में तीन बदमाश लड़के दिखाते हैं। वो एक लड़के से कहते हैं और मोटे कैसा है और उसकी किताबों को नीचे गिरा देते हैं। मोटे लड़के का नाम जिमी होता है और उन बदमाश लड़कों में एक का नाम माइल्स होता है। वो लोग हमेशा जिमी को चिढ़ाते हैं और उसकी मजे लेते हैं। जिमी मगर कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए हमेशा उनको इग्नोर कर देता है। जिमी हमेशा कॉलेज से उदास घर आता है। इन सब चीज में जिमी के दोस्त भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं। जिमी अपने पेरेंट्स से भी कुछ नहीं बताता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, क्योंकि जिमी उनका एक लौता लड़का होता है। एक दिन जिमी कॉलेज जा रहा होता है, तभी उसके दोस्त बॉबी और टॉनी वहां आ जाते हैं। तीनों गपशप करके कॉलेज जा ही रहे होते हैं, तभी माइल्स वहां आ जाता है। उसे देख के बॉबी भाग जाता है। माइल्स बॉबी से कहता है, तूने मेरे दोस्त के 8,000 रुपया लिए हैं, कब लौटाएगा? जिमी कहता है, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, कौन से पैसे मांग रहे हो? माइल्स जिमी को परेशान करता है। तभी उनके कॉलेज का स्मार्ट लड़का जिमी को परेशान देख के उनकी तरफ घूरने लगता है। माइल्स से देख लेता है और जिमी से कहता है, पैसे तो मैं लेके रहूंगा, और वहां से चला जाता है। क्लास में सर बच्चों से एक क्वेश्चन करते हैं। क्लास में सबसे पीछे बैठी लड़की एड्रियन उस क्वेश्चन का जवाब देती है, जो एक ऐसी लड़की होती है किसी से नहीं डरती है। क्लास में माइल्स जिमी के दोस्त को जोर से चोटी ले देता है। वो पूरी क्लास के सामने आ बोल देता है क्योंकि टॉनी एक गे होता है, इसलिए उसको ऐसे परेशान करते हैं। जिमी टॉनी के पास आता है और कहता है, भाई यार भूल जा इसको और चल हम दोनों कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, पैसे मैं दूंगा भाई। कैंटीन में बॉबी और टॉनी जिमी से मजाक करते हैं कि एड्रियन तुझे देख रही है। जिमी कहता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई लड़की मुझे देखे। तभी कैंटीन में माइल्स आ जाता है और जिमी को परेशान करने लगता है। तभी एक काला लड़का कहता है, माइल्स यहाँ सीन क्रिएट मत करो, न तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। माइल्स ये सुन के गुस्सा हो जाता है और काले लड़के के ऊपर भड़क जाता है। काला लड़का कहता है, तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारी मुलाकात मैं अपने कजन से कराऊंगा, जो एक बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का होता है। माइल्स उसकी बॉडी को देखता है और वहाँ से चला जाता है। कॉलेज छूटने के बाद जब जिमी घर जा रहा होता है, तभी माइल्स उसका रास्ता रोक लेता है और जिमी से कहता है, मेरे 8,000 रुपए कब देगा तू? जिमी कहता है, मैंने कब लिए तुमसे पैसे? तभी वो जिमी को एक जोरदार मुक्का मार देता है। एक बूढ़ा आदमी खिड़की से ये सब देख रहा होता है। माइल्स जिमी को लात घूंसों से जोर जोर से मारता है। बूढ़ा आदमी जिमी को बचाने पास जाता है। माइल्स बूढ़े आदमी को गाली देके वहां से भाग जाता है। बूढ़ा आदमी जिमी को उठाता है और उससे पूछता है कैसा क्या हुआ है और उसे घर में लेके चला जाता है। बूढ़े आदमी का नाम जैक्सन होता है। वो जिमी से बताता है, मैं एक बहुत बड़ा बॉक्सर था, और जिमी का खून उन साफ कर देता है। जिमी जैक्सन से बताता है, वो मुझसे बेवजह पैसे मांग रहा था। बूढ़ा आदमी जिमी से कहता है, तुम्हें अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ करना चाहिए था। जिमी कहता है, आप तो बहुत बड़े बॉक्सर हैं, मुझे सेल्फ डिफेंस करना सिखाएंगे आप? जैक्सन कहता है, मैं नहीं सिखा सकता, मेरी तो उम्र हो गई है, मगर मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिला दूंगा। फिर जैक्सन जिमी को छोड़ने उसके घर आता है। जिमी की माँ देख के पूछने लगती है, चोट कैसे लगी बेटे? जैक्सन बताता है, एक लड़का जिमी को परेशान करता है, उसी ने जिमी को मारा है, और कहता है कल से तुम्हारे लड़के को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के लिए ले जाना है। तभी जिमी के पिता आ जाते हैं और जैक्सन उनसे हाथ मिलाता है और जिमी से मिला के गुड बाय कहता है। अगले दिन जिमी की मम्मी जिमी के पिता जैक्सन के घर पहुंचते हैं। जैक्सन उनको लेके दोस्त के यहाँ रेसलिंग सेंटर में चला जाता है, जिसका नाम मैनी होता है। जैक्सन जिमी से कहता है, अब ये मैनी तुम्हें बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देगा। जैक्सन अगले दिन जिमी को लेके बॉक्सिंग सेंटर पहुंच जाता है। मैनी जिमी से कहता है, तुम्हारे ज्यादा वजन के फायदे भी हैं, नुकसान भी है, तुम्हें फायदे का इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैनी कहता है, तुम मुझे धक्का दो। जिम्मी थोड़ा हिचकिचाता है, फिर धक्का दे ही देता है। मैनी दूर धकल जाता है और फिर जिम्मी से कहता है, तुम्हें इसी पावर का इस्तेमाल करना होगा। जैक्सन जिम्मी को घर छोड़ने आता है और उसे गाड़ी के अंदर थोड़ा बहुत मोटिवेट भी करता है। जैक्सन जिम्मी से कहता है, अगर अब माइल्स तुमसे पैसे मांगे तो तुम बोलना, मैं 8,000 के 16,000 दूंगा, बस मुझे थोड़ी बहुत मोहलत दे दो, और तुम मुझसे 1 महीने का वक्त मांग लेना, जब तक तुम्हारी पूरी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। जिम्मी अगली सुबह उठता है, उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर जिम्मी कॉलेज जाता है, उसकी चाल भी बदली होती है। जिम्मी के दोस्त के पूछने पर जिम्मी कहता है, मैं बाथरूम में गिर गया था, इसलिए ऐसा चल रहा हूँ। कॉलेज में माइल्स जिम्मी से पैसे मांगने लगता है। जिम्मी माइल्स से कहता है, मैं तुम्हें 8,000 के 16,000 दूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो। 16,000 सुन के माइल्स भी सन्न बन हो जाता है और उसे कहता है ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जब जिम्मी बॉक्सिंग कर रहा होता है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मैनी जैक्सन से कहता है, जिम्मी का बिल्कुल मन नहीं लगता है, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैक्सन जिम्मी से कहता है, आखिर तुम उदास क्यों रहते हो? जिम्मी कहता है, मेरे मोटापे को देखो, मेरे शरीर को लेके ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं थक जाता हूँ। जिम्मी घर में जाता है और डैडी से कहता है, डैडी आपने कभी सेल्फ डिफेंस नहीं सीखा? जिम्मी के डैडी कहते हैं, मैंने अगर सेल्फ डिफेंस सीखा होता तो मैं तुम्हें जरूर सिखाता, और ये आज तुम्हारे साथ नौबत नहीं आती। और फिर कहते हैं, तुम सेल्फ डिफेंस सीखो और अपने बच्चे को भी सेल्फ डिफेंस करना सिखाना। अगले दिन जैक्सन जिम्मी को लेने उसके घर जाता है। जिम्मी की माँ कहती है, वो तो साइकिल से सुबह ही निकल गया है। जैक्सन ये सुन के बहुत खुश होता है और सेंटर पहुंचता है। यहाँ पे जिमी
बहुत तेजी से फाइट कर रहा होता है और वो बॉक्सिंग पे पूरा ध्यान दिया होता है। दूसरी तरफ माइल्स जिमी के पास जाता है और उसे पैसों की याद दिलाता है। जिमी का दोस्त पूछता है आखिर ये क्या हो रहा है। जिमी बताता है मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी है माइल्स से पीछे छुड़ाने के लिए। तभी एड्रियन जिमी के पास आ जाती है और उसे पार्टी का इनविटेशन दे देती है। जिमी मस्त घर से बन ठन कर निकल रहा होता है, तभी उसकी माँ पूछती है आखिर बेटा तू तैयार क्यों हुआ है। जिमी कहता है बस माँ ऐसी दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। पार्टी में जिमी एड्रियन के पीछे लगा रहता है। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों अकेले समय व्यतीत करते हैं। अगले दिन जिमी एड्रियन को अपना बॉक्सिंग सेंटर दिखाता है। कॉलेज में माइल जिमी से कहता है आज छुट्टी के बाद मुझे तुमसे 16,000 रुपया चाहिए, न तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जिमी पेशाब कर रहा होता है, तभी कॉलेज का स्मार्ट लड़का जिमी के पास आता है। स्मार्ट लड़का जिमी से कहता है मुझे पता है तुम बॉक्सिंग सीख रहे हो, मगर आज माइल्स तुमसे पैसे मांगेगा, तुम क्या करोगे? तुम चाहो तो मेरी मदद ले सकते हो। तभी एक लड़का सुन लेता है और माइल्स से बता देता है। माइल्स फिर जिमी से लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली पहलवान का इंतजाम करता है। माइल्स जिमी को लड़ने के लिए रोक लेता है। तभी स्टूडेंट, प्रोफेसर, टीचर सब लोग लड़ाई को देखना चाहते हैं जहाँ पे माइल्स का पहलवान आ रहा होता है। कॉलेज का स्मार्ट लड़का वहाँ पहुँच जाता है और माइल्स से कहता है तुम्हारे पहलवान का इंतजाम तो मैंने कर दिया, उसको चित्त कर दिया है, अब तुम्हारी और जिमी की लड़ाई होगी। माइल्स फिर जिमी को घूंसा मार के नीचे गिरा देता है। जिमी के दोस्त एड्रियन सब लोग जिमी से उठने के लिए कहते हैं और लड़ने के लिए बोलते हैं। जिमी अब माइल्स को लात घूंसों से नीचे गिरा देता है। तभी उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं और जिमी को पकड़ लेते हैं। फिर जिमी के दोस्त भी माइल्स के दोस्तों को मारने लगते हैं। जिमी फाइट जीत जाता है। एड्रियाना जिमी को किस करती है। इस फाइट का लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है जहाँ पे जिम ट्रेनर, इसके साथी जैक्सन और जिमी के घर वाले सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब जिमी कॉलेज में दिलेरी से घूमता है और किसी से नहीं डरता है और